नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। बैसाख का महीना चल रहा है। जेठ का महीना 3 हफ्ते बाद शुरू होगा। चुनाव के नतीजे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आएंगे और अगर उस दिन यानी 4 जून को नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार रथारूढ़ नहीं हो पाए तो आप करें न करें, मैं तो उनका अभाव सचमुच बहुत शिद्दत से महसूस करूंगा। अगर वे विदा हो गए तो मैं तो ये सोच सोच कर ही घुलता रहूंगा कि पूरे 1 दशक में हमें अपनी गिली गिली गाला में उलझाए रखने वाला ऐसा अजब गजब प्रधानमंत्री अब पता नहीं देश को कब मिलेगा। ठीक है कि नरेंद्र भाई ऐसे नसीब वाले हैं कि उन्हें दूसरों न कोई का जाप करती रहने वाली हमारे जैसी इतनी फुद्दू प्रजा मिल गई, मगर हम ही कौन से अभागे हैं। हमें भी तो पूरे 10 बरस खेल तमाशा दिखा दिखाकर हमारा दिल बहलाते रहने वाला, हमें मीठी तंद्रा में डुबोए रखने वाला एक प्रधानमंत्री मिला। वरना इस दौरान प्रजा पर जो जो बीती है, क्या नरेंद्र भाई की मुहैया कराई अफीम चाटे बिना प्रजा झेल पाती। सो मैं तो नरेंद्र भाई का मुरीद हूं कि 10 साल में उन्होंने हमें कभी होश में नहीं आने दिया। वे जानते थे कि उनके लिए जो दर्द उन्होंने दिए हैं वो ऐसे हैं कि होश हवास में कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बेसुध बनाए रखने के लिए वे एकदम सही अंतराल पर अपनी दवा की पुड़िया हमें देते रहे। दर्द से मुक्ति दिलाना भले ही इसलिए उनके वश में नहीं था कि अपनी नीम हकीमी के चलते ये दर्द, जैसा मैंने कहा, दिए हुए ही उन्हीं के थे, लेकिन एक ऐसे चिकित्सक के नाते वे हमारी तारीफ के हकदार हैं जिसने अपने मरीजों को दर्द का बोध नहीं होने देने के लिए हर तरह के हर तरह के तिलिस्म गढ़ने में 10 साल कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपना सारा ध्यान और देश के सारे संसाधन बिना एक दिन की छुट्टी लिए इसी की उठापटक में उन्होंने झोंक दिए। इस चक्कर में सामाजिक ताना बाना भुरभुरा हो गया तो हो गया, अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई तो हो गई, 80 करोड़ आबादी हाथ पसारू बन गई तो बन गई, मगर एक बार की नाकामी के बावजूद हमारा चंद्रयान तो चांद पर उतर गया ना। अपने शहरी गरीब गुरबों को पर्दे की आड़ में ठेल कर हमने G20 की आलीशान मेजबानी का मजा तो ले लिया ना। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद करके हम विश्व गुरु तो बन गए ना। 10 साल के भीतर भीतर इतना जीवन रस उलीच कर अपनी प्रजा को अमृत काल में लाकर खड़ा कर देने वाला ऐसा सामर्थ्यवान, ऐसा ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के आने के पहले 67 साल में तो कोई हुआ नहीं था। फिर भी जिन्हें उन्हें जो कहना है कहते रहें। मैं तो उन्हें भारत माता का शुभंकर मानने के लिए ही जन्मा हूं और जीते जी उन्हें मंगल भवन अमंगलहारी मानते रहने के लिए ही शापित हूं। एक थे पन्नालाल माहेश्वरी। हमारे नरेंद्र भाई के बालिग होने वाले साल यानी 1968 में उनकी बनाई एक फिल्म रिलीज हुई थी, नीलकमल। खूब चली थी। उस फिल्म में वे सारे वेद उपनिषदों के निचोड़ से हमें फिल्मी अंदाज में परिचित कराने वाला एक गीत लेकर आए थे। खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। संसार और जीवन की व्यर्थता बोध के भारतीय दर्शन को अपना शीर्ष वाक्य बनाकर लिखा गया ये गीत साहिर लुधियानवी की देन था और मन्ना डे ने उसे अपनी रूहानी आवाज में गाया था। मैं आज भी सोचता हूं कि साहिर, मन्ना डे और संगीतकार रवि के समन्वय से उपजी इस रचना को मसखरे अभिनेता महमूद पर क्यों फिल्माया गया था। शायद इसलिए कि पूरा गीत खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, और खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। इस तरह के खिलंदड़े व्यंग्य से सराबोर था ये गीत। अपने स्कूली दिनों में सुना ये गाना मुझे इसलिए आज याद आया कि हमने पिछला 1 दशक इसी गारंटी के भरोसे बिताया है, खाली की गारंटी। प्रजा के लिए सिर्फ यही एक गारंटी है और अब तो नरेंद्र भाई ने गारंटी की भी गारंटी दे दी है। तो नरेंद्र भाई इतने नाशुक्रे भी नहीं हैं।
वे बहुत कृतज्ञता भाव से भरे व्यक्ति हैं। जितनी मेरी समझ है, मैंने तो दुनिया में ऐसा यारबाज प्रधानमंत्री कभी देखा ही नहीं। अगर आप उनके साथ हैं तो आपके 100 खून माफ हैं। अगर उन्होंने आपको अपना मान लिया तो फिर भरे हुए की भरपूर गारंटी आपके लिए हाजिर है। एक मिसाल बताइए, जब नरेंद्र भाई ने अपने किसी हमजोली पर कोई भी आंच आने दी हो। महिला पहलवानों को रोना है, रोती रहें। मणिपुर जल जल कर भस्म होता है तो हो जाए, जो साथ है उस पर आंच नहीं आएगी। और तो और प्रधानमंत्री कार्यालय के नकली अफसर बनकर धंधेबाजी करने वालों तक का कुछ नहीं होगा। ऐसे में तरह तरह के वीडियो और एक खास उद्योग समूह के देश की संपत्ति पर होते जा रहे एकाधिकार पर जिन्हें जंगल विलाप करना है, करते रहें। यारबाजी की इस अदा पर कायल होना अगर आपको नहीं आता है तो ये आपकी बदनसीबी है। ये तो आज नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं, तो आपको उनकी कद्र नहीं है। उनके होने का असली अर्थ तो आप उस दिन समझेंगे जब वे प्रधानमंत्री नहीं होंगे। परिधान तो दिन में 3 बार शायद वे तब भी बदलेंगे, मगर तब आपको उनकी रंग बिरंगी छटाओं में वो आनंद नहीं आएगा। राडार, मौसम और वायुयान की अपनी विशेषज्ञता से लेकर मथुरा में मीराबाई के भजनों पर अपने आख्यान वे तब भी देंगे, मगर उनमें ऐसा मजा आपको तब नहीं आएगा। मित्रों से शुरू करके मेरे बहनों भाइयों और मेरे प्यारे देशवासियों से होते हुए मेरे परिवारजनों तक की पुनर्यात्रा शायद नरेंद्र भाई तब भी करेंगे, लेकिन उसका ऐसा लुत्फ आप तब नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैं तो अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के सिंहासन को नरेंद्र भाई विहीन हो जाने की कल्पना से ही सेहर सेहर उठता हूं। वे जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, कम से कम अपनी प्रजा का दिल तो लगाए हुए हैं। वे नहीं होंगे तो प्रजा अपनी बोरियत कौन सी बूटी के सेवन से दूर करेगी। वक्त शुरू हो गया है। वो हमसे हमारा फैसला पूछ रहा है। हमारा फैसला हमारी भावी नियति का फैसला करेगा। आपका चयन किस दिशा में हो, ये बताने के लिए आसमान से कोई उतरकर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। इसलिए जो फैसला करना है आपको अपने बूते, अपने भरोसे और अपने लिए करना है। बाकी आपकी मर्जी। सिंहासन बत्ती से लेकर कल आपसे फिर मिलता हूं। नमस्कार।